चलो बच्चों, आइए अब tan को आज जनरलाइज करते हैं, tan थीटा को कैसे जनरलाइज करते हैं और सारी चीज़ों को एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। लगभग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने सारी चीज़ें जान ली हैं, बस अब tan थीटा का जनरलाइजेशन करना है और कुछ कॉसेक और सेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और अगर बच्चे आप चाहते हो तो मैं आपको कॉसेक और सेक का भी ग्राफ बता देता हूँ। ओके, बता देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, ओके, चलो आ जाओ भाई। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग चलते हैं tan के ग्राफ की तरफ। tan के ग्राफ से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैपिटलाइज कर लेते हैं किसको, साइन थीटा को। साइन थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में। कॉस थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में। कॉस थीटा +1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। साइन थीटा +1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। अब बात करते हैं tan की। tan थोड़ा सा यहाँ पर इन दोनों से अलग है। इन दोनों में तो बहुत कुछ कॉमन है, इवन दो दोनों का पीरियड भी क्या था, 2π। क्या था पीरियड भी, क्या था दोनों का, 2π। पीरियड 2π होने का मतलब 2π के डिफरेंस पर, 2π के डिफरेंस पर साइन थीटा और कॉस थीटा अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो जी साइन थीटा अगर अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा तो कितने डिफरेंस पे करेगा, 2π के थीटा के चेंज पर अपनी वैल्यू को ऑलवेज रिपीट करेगा। ऐसा नहीं उससे कम पर कहीं रिपीटेशन नहीं दिखता है, बट ऑलवेज नहीं दिखता, इसलिए उससे कम को, जैसे मेरे से एक बच्चे ने कहा कि सर साइन 0 देखो सर 0 होता है। सुनना जरा, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी से करता हूं इस चीज पर। साइन 0 सर 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है सर, साइन 180 डिग्री भी तो 0 ही होता है सर। तो ये पीरियड क्यों नहीं बोल रहे आप, 0 पर भी तो 0 है, साइन पाई भी 0 है। देखो बेटा, हमेशा पाई के डिफरेंस पर रिपीटेशन नहीं होता, हमेशा। मतलब कहने का मतलब है, मैंने उससे बोला कि बेटा साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। अब पाई जोड़ो, पाई जोड़ोगे तो क्या आएगा, पाई जोड़ोगे जब π/2 में तो कितना आएगा, अरे भाई पाई में π/2 जोड़ो, 90 में पाई जोड़ो तो कितना आया, 3π/2। क्या साइन 3π/2 1 होता है, नहीं, साइन 3π/2 क्या आया था, -1 आया था। क्या होता है, -270 डिग्री। तो क्या 2π ऐड करने पर हर बार वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही भाई, इसलिए पाई तो पीरियड नहीं है। पीरियड क्या है, 2π। क्यों वो इसलिए क्योंकि 2π को जब भी कभी आप जोड़ोगे थीटा में तो जो नई वैल्यू मिलेगी वो वही मिलेगी जो पहले थी। देख लो, उठा लो भाई, साइन में कोई भी वैल्यू उठा लो, मैं सिंपल ऐसी वैल्यूज ले रहा हूं जो आपको याद हो। साइन π/2 1, 2π जोड़ो किसमें, इसमें, कितना आएगा भाई, 2π + π/2, 2π + π/2 अगेन 1, क्योंकि 2π क्या होता है, 0 ही तो होता है। खैर आप फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो भाई कितना आएगा साइन में, 2 2 4 और 1 5, 5π/2। 5π/2 का मतलब पता है कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करो कितने को, 90 को, ठीक है ना। ओके, तो कितना आया, 450 डिग्री की वैल्यू निकालना, ठीक। ओके, वो भी यही आएगी। तो साइन का पीरियड क्या, 2π, कॉस का पीरियड क्या, 2π। सेम कहानी कॉस में भी है, 2π ऐड करने पर हमेशा वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है भाई, हमें ध्यान रखनी है बात, ये बात हमारे काम की है, ठीक। लेकिन ये वाली बात समझ लेना, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास में। पाई पीरियड नहीं है, कितना है, 2π है। किसका किसका, साइन और कॉस का। लेकिन अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं, tan थीटा जो होता है उसका पीरियड बच्चों पाई होता है। क्या होता है, पाई होता है। किसका पीरियड, tan थीटा का, tan का पीरियड पाई होता है, ये आप ध्यान रखें। tan का पीरियड पाई, साइन और कॉस का पीरियड 2π। और दूसरी एक और खास बात, tan थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। इसका मतलब उसके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। tan थीटा हैव नो रिस्ट्रिक्शन, साइन थीटा हैव रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन भाई, +1 से ऊपर नहीं जाएगा। मैं बोलूं साइन थीटा 2 हो ही नहीं सकता, नो वैल्यू ऑफ थीटा। मैंने डीपीपी में एक क्वेश्चन भी दिया, आई थिंक 4th या 5वीं डीपीपी में दिया है, असाइनमेंट में देखना आप, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें आया साइन थीटा 2 थीटा बताओ। तो कई बच्चों ने मेरे से पूछा उस बात को, सर साइन थीटा 2 कब हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्लास को ध्यान से सुने, साइन थीटा 2 कभी नहीं होगा। देयर इज नो वैल्यू ऑफ सच थीटा फॉर विच साइन थीटा इज 2। थीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए साइन थीटा क्या हो 2, क्योंकि साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, और कॉस थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू भी क्या होती है, 1, कम से कम -1, दोनों की।
ठीक है बच्चों। तो लेकिन टेन थीटा के पास ऐसा नहीं है। टेन थीटा में कहानी क्या है, टेन थीटा का पीरियड तो पाई है, अभी हम ग्राफ बना लेंगे टेन थीटा का, डोंट वरी। और टेन थीटा का पीरियड तो पाई है, और साथ ही साथ टेन थीटा में एक खास बात और, टेन थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। टेन थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। टेन थीटा कोई भी रियल वैल्यू ले हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये कि 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से -1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से -1 के बीच की भी हो सकती है। सो हम जनरली लिखें कैसे, इसको ऐसे लिखा जाता है, या तो आप लैंग्वेज में लिख लो या फिर आप उसको ऐसे लिख लो, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब है कहीं बहुत दूर, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा सिंबल। इट्स ओनली अ सिंबल, ओके, सिंपली इट्स ओनली अ सिंबल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है फिक्स, ठीक। इंफिनिटी इज अ सिंबल, जस्ट लाइक सिंबल ऑफ गॉड, ठीक है, ठीक है, बट वी विल यूज इंफिनिटी। सो इंफिनिटी का मतलब लार्ज इंफिनिटी, कहीं बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज तक जा सकती है टेन थीटा की वैल्यू। और ऐसे ही माइनस इंफिनिटी, ओके, ठीक, माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी बड़ी वैल्यूज पे हम जा सकते हैं। तो टेन थीटा की बच्चों याद रखना है हमें, टेन थीटा अगर लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखूंगा, लैंग्वेज में लिखूंगा टेन थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। टेन थीटा क्या ले सकता है, कोई भी रियल वैल्यू अटेंड कर सकता है। मतलब मैं बोलूं टेन थीटा 2 हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, हो सकता है, कोई ना कोई थीटा जरूर आएगा, उसके लिए क्या आएगा वो निकाला जाएगा, ठीक है ना, ओके, वो मैथ्स में आप सीखोगे, ठीक। हाँ, लेकिन फिजिक्स में अगर टेन थीटा की वैल्यू 2 निकल के आ जाए तो आप समझना कि आप गलत नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओके। बट अगर साइन थीटा की वैल्यू की बात हो तो भाई 2 कभी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं, कॉस थीटा 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं, -1 से छोटा होगा ही नहीं। मैं इसमें बोलूं क्या, टेन थीटा -5 क्या पॉसिबल है, यस है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, कोई भी थीटा आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग और उसके लिए वो -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। मैं आपसे बोलूं टेन थीटा 1/2, क्या 1/2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई वैल्यू होगी। अच्छा, टेन थीटा, मैं आपसे बोलूं टेन थीटा की वैल्यू 1/√3, आई थिंक 1/√3 की वैल्यू तो आप जानते भी हो, चेक करना, सोचना, अगर टेबल नहीं याद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो ध्यान रखो, क्योंकि 11th और 12th जेई और नीट में वो टेबल बहुत काम आएगी। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सबको वैल्यूज याद होनी चाहिए। मेनली 0 देख लो किस किस की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक तो 0 डिग्री की याद होनी चाहिए, 30 की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, 60 की याद होनी चाहिए, और 60 की इतनी तो जरूर हर बच्चे को, और 90 की याद होनी चाहिए। और बाकी हम इसी के बेसिस पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं कुछ। 45 तो सबको याद ही होती है, 45 भी याद होनी चाहिए, उसके बीच में ही आता है। मतलब 0 से 90 के बीच में जो स्पेशल एंगल्स हैं, वो जो फिक्स टेबल है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको 2 थीटा और बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे। तो मतलब अपने को ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई टेन थीटा की तो कोई भी रियल वैल्यू होगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेन थीटा के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी रियल वैल्यू होगी। अब मैं रियल ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, उसमें सर मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको, ओके, वो जाने मैथ्स के सर, ठीक, कि क्या क्या पढ़ना है उसमें आपको। अभी हमें फिजिक्स में जितना काम मिले ना, हम तो सिर्फ उतनी बात करेंगे भाई, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा था कि 2 वैल्यूज अपने लिए बहुत ही काम की, मतलब वरदान, ओके। इन वैल्यूज को लेकर के काफी इमोशनल होना चाहिए आपको। ये वैल्यू अगर याद नहीं है तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है, ओके। सिंपली एक वैल्यू होती है बच्चों 37 डिग्री। मैं साइन की क्यों लिख रहा हूँ, साइन कॉस टेन सब की, मेनली 37, और 37 अगर आपको पता है तो 53 ऑटोमेटिकली आप पता कर लोगे। इनके ट्रायंगल को ही ध्यान रखना है अपने को, हमेशा ध्यान रखना है इनके ट्रायंगल को, 37 के और 53 के ट्रायंगल को अपने को ध्यान रखना है, वो इतने काम के हैं। 37 का ट्रायंगल देखो क्या होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें कोई भी याद रखने का तरीका है। देखो 2 ही एंगल है अपने पास, 37 और 53, ऐसे मान के चलना। 30, 60, 90, 45 कम यूज होते हैं फिजिक्स में, हालांकि ये भी बहुत यूज होते हैं, बट इनको देख लोगे 37, 53 को, तो आपको लगेगा ये इनका यूज क्या है, कम है, ओके। आ जाओ जरा समझते हैं। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रायंगल बनता है
3, 4 और 5 से। 3, 4 और 5 का मतलब समझ रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से, पाइथागोरियन। देखो ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सेम है नहीं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो 37 के सामने की साइड 3, ओके, और ये वाली साइड हो गई 4 और ये बची हुई साइड क्या हो गई 5। ओके, अब यही अगर 53 में बनाऊंगा मैं, बाकी साइन कॉस टेन सब लिख सकते हो आप। अगर यही मैं किस में बनाऊं बच्चों, 53 डिग्री में, किस में बनाऊं 53 डिग्री में, तो 53 के सामने वाली साइड 4, ये वाली 3 और ये वापस से 5। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी है आपको, छोटी वाली साइड जो होती है ना, उसके वाले सामने वाला एंगल छोटा होता है। ये थ्योरम है, आपने पढ़ी हो शायद छोटी क्लासेस में। ओके, तो जैसे 37 है यहाँ पर और ये 90 है, जरा ध्यान से सोचना, मैंने उसी को ऐसा बना दिया तो ये ऑटोमेटिकली पता है कितना होगा, 53 होगा। आप करके देख लेना, 37 53 प्लस 90 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अच्छा भाई, तो 53 के सामने 4 होती है, 37 के सामने 3 होती है। तो सिंपल सी बात है, 53 मैंने इधर लिया तो 4 इधर सामने बनाई, बड़े वाले एंगल के सामने की साइड बड़ी, छोटे वाले एंगल के सामने की, जिसमें 37 ये है। ओके, अब इसमें आप साइन लिखना है, साइन 37 बहुत काम का है, हालांकि याद ही रख लो साइन 37, मैं तो ये कहूँगा साइन 37 इतना ज़्यादा यूज़ में आएगा कि आप उसको याद ही रख लो, साइन 37 और कॉस 37 को। तो साइन 37 क्या बनेगा भाई इस वाले ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर 3/5, ये मैं आज बता रहा हूँ और ये बार बार आएगा, ठीक है ना? आपको भी लगेगा कितनी बार आ गया फिजिक्स के अंदर। ओके, पूरे साल 11th में जब आप पढ़ोगे तो, ठीक। अच्छा भाई, साइन 37 आ गया, कॉस 37 क्या आएगा बच्चों? कॉस 37 आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5। अच्छा, tan 37, अरे वो tan 37 क्या है 3/4। बस ये ध्यान रखना अपने को, फंडा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 37 है और साइड्स क्या क्या है 3 4 5। तो 37 के सामने वाली साइड 3, ओके, और 53 के सामने वाली साइड, 53 के सामने वाली साइड बोलो बच्चों, 53 के सामने की साइड 4, ओके, और बचा हुआ तो अपने वहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है ना? बिकॉज ट्रायंगल ऐसा लेना है अपने को, ठीक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, ये बहुत काम आने वाला है ये एंगल अपने को। अच्छा भाई, 37 का, अच्छा इन दोनों में रिलेशन क्या है भाई? आप 90 में से 37 माइनस करो, 53 आ जाएगा। ओके, आप चाहो tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, ये इनको यूज करके 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से भी आप इनको देख सकते हो किसी एक को, बट 37 एक को ध्यान रख लो, ठीक है ना? ओके, मीन वाइड, तो ये बहुत काम की अपने पास में वैल्यू। हम बात कर रहे थे किसकी, tan की, तो देखो tan की यहाँ वैल्यू क्या आई अपने पास, यहाँ tan की वैल्यू आ गई 3/4। अगर tan 53 निकालता मैं, देखो ना tan 53 चेकआउट करो, क्या आएगा tan 53, चेक इट आउट, देखो क्या आएगा, ये 4/3, लो यहीं दिखा दिया 4/3 आया भाई। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? देखो tan 53 क्या 1 से बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 4/3 ऑब्वियसली बड़ी है, वो वैल्यू 1 से छोटी है। ओके, तो 1 से छोटा भी हो सकता है tan थीटा, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो tan थीटा की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, उस कहानी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ग्राफ का यूटिलाइजेशन बहुत है, उस पर बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनते, जैसे साइन और कॉस के ग्राफ्स में से बेसिक क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, मतलब ऑक्सीलेटरी है नेचर में। तो पहली बात तो ये ऑक्सीलेटरी तो है नहीं, नॉट ऑक्सीलेटरी, हाँ पीरियोडिक जरूर है, और पीरियड कितना है इसका, पाई है, जबकि साइन और कॉस का पीरियड क्या है 2 है। ये ऑक्सीलेटरी भी है, ऑक्सीलेटरी मतलब इनकी वैल्यू फिक्स -1 से +1 के बीच क्या कर रही है, ऑक्सीलेट। इसकी वैल्यू तो कहाँ तक जा रही है, अब कहाँ तक जा रही है, प्लस अनंत तक जा रही है, और इसकी वैल्यू माइनस अनंत तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक इधर, और इधर क्या कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। किसकी वैल्यू tan थीटा की, किसकी, tan थीटा की। तो हम tan थीटा की बात करें अगर, तो tan थीटा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, साइन थीटा कॉस थीटा तो फिक्स। ये बात अपने को 11th क्लास में हर बच्चे के दिमाग में, ये क्लास में बात फीड होनी चाहिए दिमाग के अंदर। ओके, किसी भी फिजिक्स से, देखो फिजिक्स की थ्योरी को पढ़ लेना बहुत आसान काम है, मैं एकदम क्लियर आपको बताना चाहता हूं। मेन दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स, और जेई में चाहे नीट हो, दोनों में ही करने क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, दे आर वेरी फ्यू नंबर्स, 1 2 3 क्वेश्चंस जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है।
ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाओगे, अच्छे से क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ओके, बट देयर मस्ट बी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, और कुछ चीजें हमें अपने माइंड में क्या करनी पड़ती हैं बच्चों, रिटेन करनी पड़ती हैं। इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, रेगुलर होमवर्क करते चलें, वरना एक साथ इतना कुछ आप गेन नहीं कर पाएंगे। ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रही है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इस टाइम को आपको बच्चों रेगुलरली यूज करना है पढ़ाई के लिए। ओके, स्टे कनेक्टेड एंड रेगुलरली पढ़ते रहें। अब हम लोग बनाने चलते हैं किसका ग्राफ, 10 का ग्राफ। चलो बच्चों।